सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंचलब्धि नाम का ग्रंथ डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित हम लोग आज पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा जो छह उपशम लब्धि के बाद विशुद्धि लब्धि के बाद में देशना लब्धि का हमारा वो विवरण चल रहा है। तो उसको आगे चलते हैं अपन। कल तक जितना हुआ था परसों तक, कल तो गैप रहा, आज अपन आगे पढ़ेंगे। हाँ बराबर। अभी और नीचे जाएगा। हाँ और नीचे आएगा सर, 80 80 85 पेज के करीब था वो शायद। 82 था, 82 या 84 ऐसा कुछ था। बस बस बस। हाँ हाँ बराबर। जय जगन्नाथ बेटा। यहीं से है। हाँ यही है। जैसे चलिए सच्चे आगे देव। चलते हाँ। हैं। देशना में तो निमित्त रूप से सच्चे देव गुरु शास्त्र होते हैं, परंतु देशना तभी कहलाएगी जब कोई जीव देशना का श्रवण करेगा, उसका ग्रहण करेगा अर्थात समझेगा, उसे याद रखेगा अर्थात धारणा में लेगा। यदि जो सुना वह समझ में ही नहीं आया तो कुछ कार्यकारी नहीं है। उसी प्रकार समझ में तो आया परंतु तत्काल विस्मरण भी हुआ तो क्या काम का। जो सुना समझा उसे स्मरण में रखकर उस पर विचार करना, चिंतन मनन करना और स्वयं युक्ति और न्याय से तर्क की कसौटी पर कसकर उन तत्वों की सच्चाई का निर्णय करना, यही तो महत्व की बात है। निर्णय होने पर उस रूप परिणमन भी होता है। देखो कई बार अपन जो इतने ही तक आश्रित रहे, अगर कि जो हमने सुना है उस तक ही सीमित रहे, यानी उस टाइम में सुन लिया उस टाइम समझ में भी आया, लेकिन फिर वो विस्मृत हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने उसको धारण नहीं किया, और धारण नहीं किया तो शास्त्र के हटते ही हम बिल्कुल वैसे ही शून्य हो गए जैसे पहले थे। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक तो जिस काल में वो देशना मिल रही है, जिस काल में चिंत स्वाध्याय हो रहा है, उस काल में उस विषय में अंदर प्रविष्ट हो जाना और वो स्थिति को थोड़े काल तक बनाए रखना, यानी देशना की समाप्ति होने के बाद भी उस पर मनन करना कि मैंने आज क्या पढ़ा। उस पर विचार करने से वो हमारी, जैसे हम बाकी के लौकिक जीवन में जो कोई परीक्षा रीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो एक बार किताब में से पढ़ते हैं, फिर जो है थोड़ा आंख बंद करके या थोड़ा किताब हटा करके उसका चिंतन करते हैं, तो वो हमारा स्मृत हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से देशना जो देशना के सारे रूप हैं, देशना और देशना लब्धि में अंतर अपन ने समझा था कि देशना तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के कहे हुए वचन या शास्त्र श्रवण आदि तक ही सीमित होता है, लेकिन जब उसी को धारणा के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं, निर्णय लेते हैं तार्किक कसौटी पर कस करके ये बात सही है, तभी वास्तव में वो देशना लब्धि कहलाती है। कहलाती। हाँ, वो लिखा है ना उन्होंने, उसे स्मरण में रखकर उस पर विचार करना, चिंतन मनन करना और स्वयं युक्ति और न्याय से तर्क की कसौटी पर कसकर उन तत्वों की सच्चाई का निर्णय करना,
यही तो महत्व की बात है। जो मैंने पढ़ा वो कैसा लग रहा है मुझे, वास्तव में ऐसा ही लगता है क्या? जैसे कहीं बात आई कि खाली हाथ हम आए हैं, खाली हाथ जाना है। संसार में कोई व्यक्ति कुछ लेके जाता नहीं। जन्म से लेकर के मरण के बीच में संसार में जो जो सामग्रियां मिलती हैं, जो संसाधन मिलते हैं, उनका भोग उपभोग तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ले कुछ जा नहीं सकते। ये हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो जब हमने ये सब पढ़ा तो हम उसको देखें भी, अपने चिंतन में देखें कि वास्तव में ये बात सही है कि नहीं। क्या कोई ऐसा है कि जो लेकर के कुछ जा सका है? तो हमें भाषण भाव भाषण होगा कि वास्तव में ये यथार्थ है। इसी प्रकार से हम कर्म सिद्धांत के बारे में चिंतन करते हैं। हमने जो कुछ पढ़ा सुना उसके बारे में चिंतन करो कि वास्तव में जीवों को अगर अपने कर्मों का प्रतिफल नहीं मिलता तो संसार में जो असमानताएं क्यों होती हैं, गरीब है, कोई अमीर है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है। ये सब विषमताएं देखने से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वास्तव में ये घटनाएं किसी न किसी सिद्धांत के अधीन होंगी, और वो सिद्धांत ही कर्म सिद्धांत कहलाता है। तो जब हम ये अपने आसपास में फैले हुआ जो कुछ भी वातावरण है उसके ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो अवश्य ही हमें वो सारा कथन लॉजिकल लगने लगता है। निर्णय होने पर देखो, न्याय से तर्क की कसौटी पर कसकर उन तत्वों की सच्चाई का निर्णय करना, यही तो महत्व की बात है। निर्णय होने पर उस रूप परिणमन भी होता है ना। एक बार हमको निर्णय हो गया कि वास्तव में सही है। अभी आप देखो, कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है तो उसको ये सारे कर्म सिद्धांत वगैरह एक कहानी, किस्से कहानी जैसे लगते हैं। लेकिन अभी किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया या ऐसा असाध्य रोग हो गया कि जिससे उसका मरण होना निश्चित है, उस समय वो बिल्कुल दयनीय हालत में होकर के, आकुल व्याकुल होकर के विचार करता है कि मैंने कौन सा गलत काम किया था जिसके फलस्वरूप मुझे यह असाध्य रोग हुआ। उसे अपनी मृत्यु सामने दिखाई देती है और बार बार वो चिंतन करता है। वो अपना पूर्व इस भाव की प्रारंभ से लेकर के जब से उसने होश संभाला है तब से अब तक का पूरा स्कैनिंग करता है कि मुझसे कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हुई होगी जिसके कारण मैं इस स्थिति में पहुंचा। तो ये हम उस समय तक क्यों इंतजार करें जब हमारे साथ ऐसा घटित हो? क्यों नहीं हम इस बात को दूसरों को देखकर भी ये इस बात का पूरा संज्ञान लेकर के इसको अपने धारणा में स्थापित करें। धारणा में स्थापित करने से क्या होगा कि जो रोग आया नहीं उसके पहले ही मुझे इस बात का भान होगा कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिनसे रोग आदि आते हैं, संकट आते हैं। तो मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहूंगा। और प्रिपेयर्ड रहने का लाभ ये है कि उस समय मेरा तीव्र आर्त ध्यान आदि नहीं होता, मैं उससे बच जाता हूँ, जिसके फलस्वरूप आगामी नवीन कर्म का बंध कम स्थिति और कम अनुभाग वाला बनता है। इसलिए ये धारणा में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किस्सा कहानी नहीं है, ये हकीकत है। जैसे सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप सुनता है, सर्वज्ञता का स्वरूप सुनता है, तो विचार करता है और अपनी पूर्व मान्यताओं के साथ मिलान करके देखता है कि मैं तो आज तक ऐसा मानता आया था, अब मुझे सच्चे स्वरूप का पता चल गया है। यदि निर्णय हो गया हो तब वह कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ देगा, उनकी आदर भक्ति विनय छूट जाएगी। देखो, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु को जीव किस तरह से मानता है। एक तो ये कि उसकी परंपरा में, उसके कुल में ही ऐसा चलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके घर में आपको सब तरह के फोटो सजे हुए मिलेंगे, पीर पैगंबरों के भी मिल जाएगा, वैष्णव धर्म के देवी देवता भी मिल जाएंगे, जैन धर्म के भी मिल जाएंगे। और बोले हम तो सबको मानते हैं साहब। और सबको क्यों मानते हैं? उसके पीछे उनका धारणा यही है कि पता नहीं कौन सा दुख संकट किस देव के माध्यम से दूर हो जाए। तो ये प्रत्यक्ष बात है कि उन्होंने अपना कर्ता दूसरे को माना, और ये भी माना कि ये सारे देव जितने भी हैं ये कुछ ना कुछ करते हैं, इनकी अगर पूजन की जाए। तो उनकी मान्यता कुदेव कुगुरु में और कर्मान सिद्धांत में, कर्म सिद्धांत में नहीं होने से वो भोले जीव इस पर्याय में कितना ही ग्रहित मिथ्यात्व का ग्रहण करते हैं। अग्रहित तो ऑलरेडी है ही। तो इसलिए
सबसे पहले हम तो जैन है ना, जैनियों की बात बता रहा हूं मैं। जैन कुल वाले भी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, और उनका उसके पीछे विश्वास यही है कि संसार में अगर सुखी होना है तो सभी देवताओं की मन मान्यता मानो, सबसे अनुनय विनय करो, और वो आपको सुखी रखेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी दुखी होते हुए पाए जाते हैं, तब भी वो इस और बात का एक चिंतन नहीं। हाँ बोला। एक तर्क और देते हैं कि हमारे हाँ धर्म में ही लिखा हुआ है, सर्व धर्म संभाव, हाँ, सभी सर्वधर्म धर्मों सम्मान। को मान दो। हाँ तो ये तर्क भी बराबर, देते हैं। हम्म। बिल्कुल। तो वो क्या है कि उससे उससे उनको उनका फायदे के बजाय नुकसान होता है। वो उनको इस बात का कुछ वो लगता है कि भाई इतनी मान्यता के बाद में भी कुछ हो गया, कोई उनसे पूछे कि भाई ये आप तो सबको मानते थे, लेकिन ये क्या हुआ, तो वो उनको उसका तर्क देंगे वो कि नहीं, वो फलाने देव की जो है मैंने बहुत अच्छे से नहीं की होगी इसलिए ऐसा हो गया, अब मैं दूसरे देव की मनौती करता हूँ। तो वो अपने उसी भ्रम में निरंतर बने रहते हैं, उस भ्रम से निकल नहीं पाते, और निरंतर मिथ्यात्व के कारण से अज्ञानी बने रहते हैं। तो जब जब किसी को वास्तविक देशना मिलती है, हमारी देशना में देखो कहीं ये नहीं कहा, ये भी नहीं कहा हमारे यहाँ कि आप देवशास्त्र गुरु को जो सच्चे जैन धर्म में बताए गए हैं उनकी पूजा अर्चना करना तो वो आपको सुखी कर देंगे। हमारे यहाँ तो उनके लिए भी मना किया है। बाकी कुदेव को गुरु की तो बात ही अलग है। हमें तो ये कहा गया है कि वो उन्होंने लिखा ना, बारेल जी ने अपनी पूजा में, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा है। मैं तो यही सोच के आपके सन्मुख खड़ा रहा कि तुम मेरा भला कर दोगे, और मेरा सारा कल्याण आपके ऊपर आश्रित रहेगा। तो ये जो आचरण है, जो ये जो मान्यता है, उस मान्यता के फलस्वरूप मेरा आचरण भी वैसा ही रहेगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, अपने कर्मों को सुधारूंगा नहीं, अपने कार्यों को सुधारूंगा नहीं, लोगों के प्रति मेरा व्यवहार कैसा है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दूंगा। मैं तो बस अपने देवता बदलते रहूंगा। ये कभी अगर जैन धर्म के उससे नहीं होता है, एक साहब लोगों ने कहा वो कुछ नहीं देते हैं तो उनको क्यों मानूं, तो वैष्णव धर्म के वे उनको देव 33 करोड़ जो उनके जो हैं उनमें मानने लगे, वहां भी नहीं काम चला तो पीर पैगंबरों के यहाँ चले गए। लेकिन ये आप किसी के पास भी चले जाओ, ये मिथ्या धारणाएं हैं, अपने किए बिना कुछ होता नहीं। जो मैंने किया है वो मुझे भोगना है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मेरा भोगावली, देखो एक सिद्धांत और भी बहुत बढ़िया है कि अगर मैंने कोई कर्म बांध भी लिए हैं, पूर्व में अज्ञानवश बांध भी लिए हैं, तो मेरे पास में कितने ऑप्शन है, कोई बताए जरा, एक बार बांधने के बाद कर्म को मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस, बोलिए सर। बोलिए आत्मचिंतन शिवजन करके, सर। हाँ। आत्मचिंतन करके उन हाँ। कर्मों का निर्जरा का प्रयास करना चाहिए। हम्म। अपना स्वपर का भेद का ज्ञान करके अगर कर लेंगे तो अपने आप ही निर्जरित हो जाएंगे। हम्म। दूसरा, जो जो भी घटना हो रही है, जो परिणाम आपके विचारों में आ रहे हैं उनमें तो हम कुछ कर नहीं हाँ। सकते। तो उनसे हाँ। अपने पृथक रखना है। अपने को केवल ज्ञान में लेना है, उनको अपने को धारण करके उसमें आर त्याग और ध्यान नहीं करना है। ये हाँ, दो ही विकल्प हैं। ये बात कही आपने, देखो दो बिल्कुल सही कहा आपने। पहली बात तो ये है कि मुझे मालूम, अपन एक मोटा मोटा स्थूल कथन कहते हैं कि जो जो कर्म मैंने बांधे उन्हें भोगना पड़ेगा, जो जैसा बीज बोया वैसा मुझे काटना, फसल काटनी। ये तो बहुत एक साधारण सी चर्चा है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि दो तीन ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि जिस समय कर्मों का बंध हुआ, मेरे अज्ञान दशा के कारण हुआ, अब मैं अगर ज्ञानी हो गया तो मैं क्या करूं, जब वो कर्म उदय में आएंगे तो मैं तरह 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 से आकुल व्याकुल होऊंगा, ऐसा पक्का अपने को मालूम है। तो जिस समय वो उदय में आए मैं समता में चला जाऊं, क्योंकि वो कर्म मेरा वास्तव में कुछ बिगाड़ते नहीं। उनके सानिध्य में, उनकी प्रेजेंस में होने वाली मेरी दशाओं से अगर मैं दुखी नहीं हूं तो वो कर्मों में कोई शक्ति नहीं है मुझे दुखी करने की। इसलिए मेरा समता परिणाम वही मेरी वीरता है, बहादुरी है ऐसे संकट के समय में। अगर मैंने उनको समता पूर्वक झेल लिया तो मेरे नवीन कर्म नहीं बंधेंगे, नंबर वन। नंबर टू,
अगर मेरे भावों में निर्मलता की पर्याप्त शक्ति जागृत हुई तो बंधे हुए कर्मों में उदय होने से पहले ही संक्रमण हो सकता है। और वो संक्रमण कैसा हो सकता है कि इतना तीव्र संक्रमण हो सकता है कि अघातीय कर्मों में ही पाप और पुण्य होते हैं ना, तो वो अघातीय कर्मों में होने वाली पाप प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में बदल सकती हैं, है ना, प्रोवाइडेड कि मेरे परिणाम उतने उस लेवल के हों, तब वो दशा भी होती है। तो दोनों ऑप्शन तो है ही, लेकिन वो संक्रमण के लिए मेरे भाव कैसे होना चाहिए, जब अपन इसके ऊपर सोचते हैं तो समस्त हमारे आचरण उसमें उस दायरे में आ जाते हैं। या ऐसी संक्रमण नहीं हो जाता कि मैंने एक वहां पे एक बॉल फेंकी और संक्रमण हो गया, है ना, मेरा बहुत दीर्घ काल तक मेरे विचार, इस संसार में भी अपनी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध होती है। अगर मैं ईमानदार हूं तो मेरा बहुत सारे लोग कई दिन तक ऑब्जर्वेशन करेंगे, बहुत लंबे समय तक, उस हम बहुत समय से देख रहे हैं ये आदमी बहुत ईमानदार है, तब उसके ऊपर विश्वास जमता है। ठीक उसी प्रकार से कर्मों में भी ऐसा ही रहस्य है। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पूर्वबद्ध कर्मों में संक्रमण हो, तो बिना इसकी अपेक्षा किए हुए कि संक्रमण हो जाए ऐसा भाव भी नहीं करना, लेकिन अपने भावों का चिंतन करते हुए मैंने पूर्व में क्या क्या किया था। जैसे राजा शरणिक ने तुरंत उसमें जो अपना प्रतिक्रमण किया, उन भावों को सोचा कि मैंने क्या किया था। उसने ये भी नहीं सोचा कि संक्रमण हो जाए, लेकिन संक्रमण हुआ, क्योंकि उसने तीव्र अपनी गहरा आलोचना की, अपने भावों में बहुत सुधार किया, अपने भावों से बहुत घोर पश्चाताप में से होके गुजरा। उसके फलस्वरूप उनको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हुई और संक्रमण भी हुआ। नरक की साथ में नरक की आयु घट करके पहले नरक की हो गई और उसकी भी स्थिति बहुत कम हो गई, ये अपन सब जानते हैं। तो ये उदाहरण देख करके हमें भी विश्वास करना चाहिए कि अगर मैंने कोई ऐसा कर्म किया है तो वो उसका फल तो आएगा, लेकिन फल आने के समय में तक मैं ज्ञानी हो जाऊं, और इतना ज्ञानी हो जाऊं कि मेरे भावों के निमित्त से अगर संक्रमण होना हो तो हो, ना भी हो तब भी उनका जब उदय आए तो मैं संयमित रूप से उनको झेल सकूं। ठीक है, सर ये एक कितना चीज बड़ा है, सिद्धांत। हाँ। एक चीज है। हाँ। जब कर्म कर्म जो हमारे सत्ता में पड़े हुए हैं, हाँ। वो दो कैटेगरी में आपके उदय होते हैं। हाँ। एक तो आपके जो मिथ्यात्व के हैं, एक जो हाँ। मायाचारी के हैं, ये मान कसाई के हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, क्रोध मान माया लोभ इस तरह के क्या कहते हैं विचार परिणमन होते हैं, और आपको भाव आते हैं, उसमें आप रिएक्ट करते हैं। तो एक राहुल। तो उनसे अवॉइड करना है। दूसरा जो अघातिया कर्म का जब जो जो आता है, जो हम्म। साता और साता वेदनी कर्म जो ऐसा आते था। हैं, साता हाँ। वेदनी कर्म जब आते हैं, तो वो कर्म क्या कहते हैं, आपने बताया कि उनमें अगर आप उनसे दूर रहेंगे, समता भाव रखेंगे, तो आपके आगे के कर्म नहीं बनेंगे। और हम्म। विचारों में शुद्धता है तो उनमें संक्रमण होके वो पाप कर्म के जो सत्ता में पड़े हुए हैं, वो पुण्य कर्म में भी बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। तो ये आपने बिल्कुल। बताया, बहुत अच्छी बात बताई। हाँ। तो देखो, जब अपन इसको और आगे पढ़ेंगे, इसी ग्रंथ में ही आपको ये सब जो है पूरी चीज मिल जाएगी। और उससे आगे के जो ग्रंथ हैं उसमें जैसे अपन हम पढ़ेंगे, जो बृहद द्रव्य संग्रह आती है, उनमें ये सब चीजों का सिद्धांत बहुत विस्तार से बताया है। तो ये हाइपोथेटिकल नहीं है, ये वास्तव में फैक्ट है, ऐसा ही होता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है। जैसे बनारसी दास जी ने बताया ना, 3 3 शादियां की लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं हुई, सब स्त्रियां मर गई या जो भी हुआ, और उनको ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ फंसा हुआ हूँ, और वो तुरंत इस साइड में लग गए, धर्म के साइड साइड में लग गए। जो भी कर्म उनके आए थे, जो उनके शारीरिक दुर्बलताएं परेशानी, उसको सबको इग्नोर करके पूरा जीवन उन्होंने इस ओर लगा दिया, और बिना इसकी परवाह किए कि संक्रमण होगा कि नहीं होगा, वो तो कटिबद्ध हो गए, जो भी कर्मों का फल आना है उसको भोगने के लिए समता पूर्वक तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि कर्म भोगता कौन है? आत्मा तो कर्म का भोगना डायरेक्ट होता नहीं, शरीर के माध्यम से होता है। जो भी विपत्तियां आती हैं, जो भी
प्रसंग आते हैं वो सब शरीर आदि के माध्यम से आते हैं, और उनमें मान्यता होने के कारण, अपनत्व होने के कारण जीव स्वयं ही अनजाने में दुखी होता है। और जब जीव को ये बात पता लग जाती है कि कोई बात नहीं, अगर मुझसे भूल भी हुई है तो जिसके माध्यम से आने वाला है मैं उसको अपनत्व मानूं ही नहीं, उससे मैं अपने आप को अलग कर दूं, तो मुझे पर कोई संकट आएगा नहीं। जैसे आपने देखा कि कोई व्यक्ति है, उसका बेटा नालायक निकल जाता है तो वो अखबार में निकलवा देता है कि मेरा आज से इससे कोई संबंध नहीं है, इससे कोई लेन देन आप करते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब जीव ज्ञानी हो जाते हैं तो शरीर को पड़ोसी की तरह ट्रीट करता है। इसका यह अर्थ नहीं कि शरीर को नेग्लेक्ट करता है, लेकिन शरीर के प्रति होने वाला जो लगाव है, भाव है, एकत्व है, उससे अलग हो जाता है। फलस्वरूप शरीर पर आने वाले संकट या दुख के कारण उसको आकुलताएं नहीं होती। तभी तो गजकुमार मुनि की सिगड़ी जला दी, या जो श्रीमद राजचंद्र जी हैं जो सूख करके एकदम कांटा हो गए, उनके एक एक हड्डी और पसली दिखने लगी, लेकिन वो अत्यंत आनंद के रूप में उस चिंतन में मग्न रहे। ऐसे कितने जीव हैं। तो अपन इस बात का ध्यान रखें, इस थ्योरी को अपना करके हम भी सुखी हो सकते हैं। संसार में बहुत विषमताएं आने वाली हैं, आई हैं और आने वाली हैं। ये हमारी परीक्षा है, ये हमारी प्रयोगशाला है। ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, निमित्त नैमित्तिक संबंध। एक सेकेंड। यदि निर्णय हो गया हो तब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को छोड़ देगा, उनकी आदर भक्ति विनय छूट जाएगी। सच देखा जाए तो देशना लब्धि में निमित्त है, परंतु उसके बिना प्रथमोपशम सम्यक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए स्थूल रूप से उपचार से देशना को, या देशना जिनके द्वारा प्राप्त होती है, उन सच्चे देव गुरु शास्त्र को सम्यक दर्शन का निमित्त कह दिया जाता है। हैं? किसको कह दिया जाता है? देशना को, या जिसके ऐसे द्वारा प्राप्त हो रही है उसको कह दिया जाता है। लेकिन वास्तव में क्या है? बोले कि ये तो सब निमित्त है। तो वास्तव में कार्य किसको करना है? खुद को। कार्य मुझे मुझे करना है। देशना तो देशना लब्धि में निमित्त है, और देशना लब्धि ऊपर बताई ना कि क्या उसको एब्जॉर्ब करना, धारण करना और उस अनुसार आचरण करना, वही देशना लब्धि है। तो ये जो निमित्त है, निमित्त अपन जानते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में होने वाले दो कार्यों में पाया जाता है। एक तो अनुकूल भाषित होने वाले निमित्त रूप पर द्रव्य का कार्य, और नैमित्तिक कार्य, इन दोनों का काल एक ही होता है। इसे शास्त्र में काल प्रत्याशक्ति कहा है। दो भिन्न कार्यों का काल एक ही होना और उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध हो जाना, इसे काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। देशना लब्धि रूप कार्य में देशना निमित्त रूप होती है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य तो उसके पश्चात होता है। देखो इसमें भी और एक आपको बारीक चीज बताऊं। जैसे कोई व्यक्ति वहां से आपके घर के सामने से ठीक 6 बजे निकलता है, तो ठीक 6 बजे निकलता है और आपकी घड़ी जो है आप रोज उससे मिलान करते हैं कि ये व्यक्ति यहाँ से निकला है, इसका मतलब 6 बजा है। तो वो व्यक्ति को ये नहीं पता कि आप घड़ी मिलाते हो कि नहीं मिलाते। वो तो अपने हिसाब से रोज की अपना जो रूटीन है उसके हिसाब से निकलता है। और आप भी उससे उसको कहते नहीं हो कि भैया तुम सही टाइम पे निकला करो या इस टाइम पे निकला करो। आपका विश्वास है कि ये इस टाइम पे निकलता है, और मैं अपनी घड़ी में मिलाता हूँ। तो ये दोनों कार्य अलग अलग होते हुए भी एक ही काल में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनमें निमित्त कोई और होता है और नैमित्तिक कोई और होता है, लेकिन दोनों का सिंक्रोनाइजेशन होता है। कि जिस घड़ी आपने जिनेंद्र देव की भक्ति करी, उसी समय में, ठीक उसी से, देखो एक बहुत अच्छा उदाहरण दो। मैना सुंदरी ने, कहते हैं कि उनका श्रीपाल जी का कोढ़ उतारा था, कोढ़ हटाया था। कैसे हटाया था? हाँ, कहने के साहब उन्होंने जो है वो सिद्ध चक्र विधान किया और गंधोदक के छींटे दिए, और तत्काल ही उनका कुष्ठ दूर हो गया। तो ऐसे कितने जीव हैं जो कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, उनको भी गंधोदक मिल जाता है, तो उनका कुष्ठ क्यों दूर नहीं हुआ? हाँ?
इसके पीछे का कारण है निमित्त निमित्तिक संबंध होना। क्या निमित्त निमित्तिक है? जिस काल में मैना सुंदरी ने व्यवहार से वो कार्य किए, ठीक उसी काल में श्रीपाल जी का वो जो कर्म था जिसके कारण वो रोग था, उसकी समाप्ति होनी थी। दोनों का काल एक ही था। वो निमित्त निमित्त दशा को प्राप्त हुए, जिस काल में उनका भक्ति पूर्वक वो व्यवहार कार्य करना हुआ, ठीक उसी प्रकार उसी समय में, ऐसा थोड़ी था कि एक तरफ से ही हो गया और उसमें उनका कोई योगदान नहीं रहा श्रीपाल जी का। श्रीपाल जी के वो कर्म का की स्थिति घटती गई और वो उससे मैच हो गया। घटती क्यों गई? मैना सुंदरी का कारण नहीं, उनका अपना चिंतवन, क्योंकि वो स्वयं भी जैन थे ना, और राजा थे, कोटि भट्ट थे, उसी भव से मोक्ष जाने वाले थे। तो भले ही वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, लेकिन उनका जो चिंतन था वो शुद्ध था, सात्विक था। इसलिए उन्होंने समता पूर्वक उस गलित कुष्ठ को सहन किया। तो वहां भी उनकी तो मैं आंतरिक दशा जो है सुधार को थी। और इधर मैना सुंदरी के जो व्यवहार कार्य थे वो सब उसमें निमित्त बने, और एक ही काल में वो घटित हुआ। वो कहने में ये आया कि उसके कारण से उनका कोढ़ दूर हो। इसका मतलब आपने जो एग्जाम्पल दिया है, तो जी, मेन पुरुषार्थ तो श्रीपाल जी का ही था ना। उनके एग्जैक्टली, पुरुषार्थ उनके पुरुषार्थ से उनके पूर्व कर्मों में संक्रमण हुआ, और बिल्कुल। संक्रमण होके वो जो सिद्ध चक्र का विधान था, उससे जो वातावरण बना, जो निमित्त बना, उस समय वो हाँ, काल आई, पांचों समवाय मिली, और वो कुछ लोग दूर हो गया। तो मेन बिल्कुल पुरुषार्थ तो सही कहा श्रीपाल आपने। जी। हाँ, इन पुरुषार्थ होनी गई था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई भी किसी को जो है सुखी कर सकता है, कोई भी परद्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को सुखी कर देता, उस द्रव्य कार्य को करी। स्वयं पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं होती। यस यस। तो ये जो सिद्धांत है हर जगह लगाना। जब मैं जिनेंद्र देव से प्रार्थना करने जाता हूँ, तो जिनेंद्र देव के यहाँ से एक प्रतिध्वनि आती है। जब मैं बोलता हूँ भगवान मेरा ही रक्षा करना, मुझे शांति देना, मुझे ये करना, तो वहां से प्रतिध्वनि आती है कि तुम स्वयं ही इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हो, यहाँ से कुछ देने की आवश्यकता नहीं। है ना? ये भ्रम निवारण करना बहुत आवश्यक है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। तो बन करे श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन आठ ठाठ से प्राणी, फल पायो मैं नारानी। है, ये इसलिए कहा जाता है कि देखो, व्यवहार का भी अपना अपना आवश्यकता होती है। उस वातावरण को बनाना, लोगों में वो श्रद्धाएं उत्पन्न करना, उस तरह के धार्मिक अनुष्ठान आदि करना, वो सब भी चरणान योग के उसमें आता है। इसलिए वो सबकी भी अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन साथ में ये करणान योग का सिद्धांत भी अवश्य ध्यान रखना। संसार में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, निमित्त अवश्य हो सकता है। आपने बहुत बढ़िया अनुष्ठान किया मंदिर के अंदर। मैं मंदिर में गया, मेरे पहले कोई भाव नहीं थे, क्योंकि मंदिर में मैंने वातावरण देखा, उससे प्रेरित होकर के मेरे भाव विशुद्ध हुए। तो वो वातावरण मेरे लिए निमित्त बना, और मैंने भाव अपने शुद्ध किए, वो मेरा पुरुषार्थ बना। दोनों का एक ही काल होने से निमित्त निमित्तिक संबंध घटित हुए। ठीक है सर, तो ऐसा सब जगह लगाना, काम सिद्ध हो जाएगा। हम लोग जो विशुद्धि, ऐसा नहीं है कि जैसे हम संसारी जीव हैं, लेकिन फिर भी जी, बहुत सारी विशुद्धि हम लोग, हमारी जो मतलब हम लोगों के व्यवहार में बहुत सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से सोचते हैं, और हमारे को उसका पुण्य कम मिलता जाता है, हमारे जब जमा होता रहता है। बहुत बहुत मतलब 80% समय हम लॉजिकली सोच के और बंदूक उसमें हम हमारा सत्य रहते ही रहता है, तो वो प्रभाव हमारा बनता ही है। और उस टाइम में यदि आपने कोई पूजा पाठ कराया या कोई ऐसा संयोग बना कि आपने कोई कार्य को प्रतिज्ञा करी हो, वो करा दिया और आपका काम बन गया, तो वो व्यवहार में बोला जाएगा कि भाई कि वो काम हुआ। तो लेकिन जो हमारी और बराबर। भी चल रही थी, जो कर्म चल रहे थे हमारे अच्छे, हम कर रहे थे कंटिन्यूअसली, तो वो भी उसमें वो समय समय अवधि आने वाली थी, वो काम होने वाला था एक्चुअली। 100% बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत सही कहा देखो, सर। हम हमारी बात तो दूर सी दूर है, पंचेंद्रिय हम तो ये सब समझते हैं
एकेंद्रीय आदि जीवों की जो कषाएं होती हैं, कृष्ण नील कापोत, वो उस दशा में भी अपने पढ़ा था कि संश्लेषित परिणाम होना और परिणामों का बेटर होना, ये दोनों घटित होता रहता है, हर एक जीव के साथ होता है। तो एकेंद्रीय आदि जीवों की जिस समय कृष्ण नील कापोत जो लेशाएं हैं वो थोड़ी ढीली पड़ती हैं, वो बदलती रहती हैं, जीव एक जैसी नहीं रहती। जिस समय वो बदलती हैं उस समय उनको उस तरह के जो पुण्य आदि के बंध होते हैं या जो प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होता है, वही उनको उस भव से निकालने में सहायक होता। तो हम तो मनुष्य हैं, जैसा आप शैलन जी ने कहा कि कितने ही क्षण हमारे जीवन में ऐसे आते हैं जिन क्षणों में हम अपने आप को संभाल लेते हैं। वो संभालने का प्रयास अब हमारा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ना चाहिए। और करते करते आप देखोगे कि मैं, मेरे साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है उसकी परवाह ना करते हुए मैं अपना जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए चला जाता हूँ, अंतिम सांस तक चला जाता हूँ। मुझे पूरे जीवन में कोई सो कॉल्ड सुख नहीं भी मिला, तब भी मेरा भविष्य उज्जवल है। 100% इस बात पर विश्वास रखने वाले ज्ञानी वास्तव में वही धर्मावलंबी होते हैं। घबराना नहीं कि तुम्हें भगवान ने क्या दिया, तुमने पूरा जीवन इसमें लगा दिया, तुम्हें तो निरंतर रोग मिलते रहे, निरंतर तुम्हें जो है प्रतिकूल संयोग मिलते रहे, क्या दिया भगवान? भगवान किसी को कुछ देते नहीं, लेकिन जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि जो कुछ मेरा भाग्य में था, जो कर्म मेरे अंदर जो प्रकट हो रहे थे, वो सब कर्म जो है उदय में आ रहे थे, वो तो आएंगे ही आएंगे, उनको मैंने समता से सहा। और इस समता काल समता होते हुए भी जो मैंने पॉजिटिव चीजें ग्रहण की, अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए, अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए जो कुछ मैंने प्रयास किए, वो सब एक्स्ट्रा हैं। और अवश्य मेरी अगली जो पर्याय है, इन दोनों के फलस्वरूप आने वाली मेरी पर्याय का निर्णय हो चुका है। इसलिए अपना कहीं भी घबराने की बात है ही नहीं। सिद्धांत समझने भर की बात है और समझ करके धारण करने भर की बात है, बाकी तो हमारा भविष्य बहुत सुरक्षित और उज्जवल है। तो देखो अपन ने बात करी कि निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय में होने वाले दो कार्यों में पाया जाता है। एक तो अनुकूल भाषित होने वाला निमित्त रूप पर द्रव्य का कार्य, जैसे मैंने आपको मैंने सुंदरी का बताया, सिद्ध चक्र मंडल का बताया, और नैमित्तिक कार्य कि उनका कोण दूर हुआ, इन दोनों का काल एक ही होता है ना। दूसरी उदाहरण मैं आपको दूं, वो हमारे थे ना वादिराज मुनिराज, उनको 700 वर्ष तक का कोढ़ हुआ था, 700। और उनको वो जो सेठ जी थे ना, उनको राज दरबार में उन्होंने, लोगों ने कहा कि जैनियों के जो मुनि हैं वो कोढ़ी होते हैं, तो उन्होंने उसको मना कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मेरे महाराज तो जो है कंचन जैसी काया वाले हैं। वो उनको मालूम है कि ऐसा था नहीं, लेकिन उनके मुंह से ऐसा ही निकला। और फिर उन्होंने आकर के उनका स्तुति की। जिनेन्द्र देव की आकर के उनको मुनिराज की स्तुति की और उनसे कहा महाराज कुछ करो, मैंने ऐसा ऐसा बोल दिया है और राजा ने बोला है कि मैं सुबह आऊंगा, तो महाराज कुछ करो। तो महाराज ने क्या कहा कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ना मैं कुछ करूंगा, जो कुछ होना है अपने आप ही होगा। तुमने कहा और मैं ये करने जाऊं और मैं ये मानूं कि मेरे करने से कुछ हुआ, तो मैं तो परद्रव्य कुछ करता है ऐसा मान्यता हो जाएगी। उन्होंने उनकी प्रार्थना को बोला कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, मैं तो अपने नॉर्मल कोर्स में जो चिंतन मनन करता हूँ वही करूंगा। और देखो समय की बात है कि वो उनका चिंतन मनन बहुत गहरा चला उस दिन, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रभु जब आप गर्भ में आए थे तब पूरी नगरी स्वर्णमयी हो गई थी। तो ऐसा जो चिंतन था उनका, उस चिंतन से क्या हुआ, ये शब्दों की बात नहीं है, उनका उस लेवल का जो चिंतन था, वो चिंतन के कारण संक्रमण हुआ। और संक्रमण होने से वो उनकी जो जो कुष्ठ का थोड़ा बहुत समय बचा था वो भी समाप्त हो गया। और वो ठीक उसी क्षण जब उनको राज दरबार से राजा आने वाले थे, ठीक उसी समय कुष्ठ समाप्त हुआ। ये था निमित्त नैमित्तिक।
कोई ये कहेगा साहब उन्होंने भक्ति की थी, उन्होंने इसलिए चला गया कुष्ठ, या वो उन्होंने सेठ जो ने उनसे जो अनुहार किया था इसकी वजह से चला गया। तो ये सब जो है निमित्तिक घटनाएं हैं, लेकिन उसके फलस्वरूप वो कोढ़ चला गया, उसके फलस्वरूप नहीं गया, दोनों सिंक्रोनाइज हुआ। उस समय उनके होने वाले भाव, उनके कर्मों की स्थिति, और वहां उनके द्वारा किया जाने वाला भक्ति आदि का भाव, उधर सेठ द्वारा की जाने वाली अपील, ये सारी, क्योंकि एक कार्य होने में कई निमित्त हो सकते हैं, उसमें कोई जो है सबसे बड़ा निमित्त होता है, कोई सेकेंडरी निमित्त होता है, कोई टर्शरी, ऐसे होते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज मैंने आपको जो घटनाएं बताई उसमें विशेष ध्यान रखना कि निमित्त निमित्तिक संबंध एक समय में होने वाले दो कार्यों में पाया जाता है। एक तो अनुकूल भाषित होने वाले निमित्त रूप परद्रव्य का कार्य, और नैमित्तिक कार्य, इन दोनों का काल एक ही होता है ना। इसे शास्त्र में काल प्रत्याशक्ति कहा है। दो भिन्न कार्यों का काल एक ही होना और उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाना, इसे काल प्रत्याशक्ति कहते हैं। देशना लब्धि कार्य में देशना निमित्त रूप होती है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य तो उसके पश्चात होता है ना। अपना तीन लब्धियां हो गई ना, तो देशना लब्धि के बाद में जो सम्यक दर्शन का जो वातावरण बन रहा है वो नैमित्तिक कार्य है, उसके पश्चात होगा। पश्चात होगा मतलब कई बार निमित्त नैमित्तिक दशा एक साथ सिंक्रोनाइज होती है, कई बार जो है वो उसकी जो स्टेप्स होती हैं स्टेप पूर्वक होगा। जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होने में मुझे 999 सीढ़ियां चढ़ना है, तो 999 सीढ़ियां चढ़ने के लिए 998 भी चढ़नी पड़ेगी, 997 भी चढ़नी पड़ेगी, तो वो सारी स्टेप्स है ना। तो ठीक उसी प्रकार से जो मेरी पंचलब्धियां हैं, पंचलब्धि में से अभी अपन मोटी मोटी बात कर रहे हैं, उनमें विशुद्ध लब्धि, देन आपके क्षयोक्षम लब्धि, फिर विशुद्ध लब्धि, देशना लब्धि, ये तीसरे स्थान, तीसरी सीढ़ी है। अभी दो सीढ़ी और बाकी है, ये स्टेप है हमारे उस लेवल तक हमारे भावों को लाने के लिए। यहाँ हम बार बार देशना को देशना लब्धि का निमित्त कह रहे हैं। देशना लब्धि तो ज्ञान की पर्याय है। अपनी तीव्र रुचि तथा अपना स्वरूप जानने की तीव्र जिज्ञासा हो, और देशना लब्धि की पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट होने, थोड़ा ऊपर ले लीजिए, हाँ, होने का समय आए, जिज्ञासा हो और देशना लब्धि की पर्याय अपनी योग्यता से प्रकट होने का समय आए, तो ज्ञानी की देशना भी सहज रूप से निमित्त के रूप में मिल जाती है देखो। हाँ भाई यहीं छोड़ दीजिए। अपन ने बात करी थी ना कि जैसे कोई किसान है, किसान ने अपना कार्य किया कि भाई साहब वो अभी बोनी का समय हो रहा है, तो खेत को बखरता है, उसके सब खार पतवार हटाता है, और बिल्कुल हल वल चला करके तैयार रखता है, बीज भी बो देता है बिना इस बात की चिंता किए कि भैया बारिश वारिश होगी कि नहीं होगी। तो जब उसने ये सारे कार्य कर लिए तो यथा योग्य समय में बारिश भी होती है। कभी अपवाद रूप से ना हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन अपन एक घटना उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं, तो इसलिए वो घटना भी घटित होती है। तो यहाँ वही कह रहे हैं, समय आए तो ज्ञानी की देशना भी सहज रूप से निमित्त के रूप में मिल जाती है, अगर वो होना है तो। परंतु निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता है। यहाँ भी हमारे यहाँ खारघर में आए थे विशुद्ध सागर महाराज आए, बहुत सारे महाराज आए, तो उनकी देशना तो मिली, लेकिन हम उस देशना को झेलने के लिए तैयार थे क्या। कितनी बातें उन्होंने कही जो हमें तात्कालिक रूप से अच्छी लगी, सब बहुत बढ़िया बात करी, वो बहुत बढ़िया बात को हमने कहाँ धारण किया, उस सिद्धांत को जो जो उन्होंने कहा उस सिद्धांत को हमने कहाँ लागू किया, उस पर चिंतन भी कहाँ किया, उसको हम याद करें कि हमने क्या सुना था और हमने उस पर कितना आचरण किया।
तब वास्तव में उस देशना का किंचित फल मिलता है। और निमित्त के कारण ज्ञान नहीं होता। इतना ही नहीं, देव शास्त्र गुरु की ओर आदर राग होता है, परंतु उस राग के कारण भी ज्ञान नहीं होता। प्रवचन सार गाथा 35 की टीका के ऊपर श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन में कहा है, सामने तीर्थंकर आचार्य आदि हैं, इसलिए ज्ञान हुआ। उपदेश सुना, दिव्य ध्वनि सुनी, इसलिए ज्ञान हुआ, ऐसा नहीं है। वाणी के कारण मुझे ज्ञान हुआ, जड़ के कारण ज्ञान हुआ, मानने वाले अपने चैतन्य स्वभाव का इनकार करते हैं, घात करते हैं। कि वाणी को क्या बोला, देखो, वाणी को यहाँ उन्होंने जड़ कहा। क्यों कहा जड़? बोले साहब हमारी जनवाणी इतनी पूज्य है और आप उसको जड़ कह रहे हो। भाई वाणी तो शब्द है ना, और शब्द पौद्गलिक है, इसलिए जड़ कहा। लेकिन वो वाणी का निमित्त पा करके जब मैं चैतन्य उस मार्ग को अपनाता हूं, उसे धारणा में लेता हूं, तभी वो सफल होती है ना। अपने चैतन्य स्वभाव का इनकार करता है, घात करता है, जो सिर्फ वाणी से ही सब कुछ मानता है। अभी जैसे किसी ने कुछ कहा आपसे कि भाई साहब मैं किसी मुनिराज को जो है नमस्कार करके और उनको धन्यवाद दे के आता हूँ, साधुवाद दे के आता हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि महाराज आपकी वजह से आज मेरा जीवन सुधर गया। तो वो जानते हैं कि बात व्यवहार की है, जीवन तो तुमने स्वयं ही सुधारा है। उन वाणी को सुन करके जब तक भाव भाषण नहीं करोगे, अपने चैतन्य का सहारा नहीं लोगे, तब तक वास्तव में वो वाणी तो कितने ही जीवों को प्राप्त होती है और वो जड़वत है, किताबों में लिखी हुई है, कितनों को ज्ञान हुआ। तो निमित्त से कार्य नहीं होता। फिर भी विवक्षित कार्य में उचित निमित्त ही होगा, चाहे जैसे निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होगा। बीज की उपस्थिति में ही फसल होगी, या पानी की उपस्थिति में ही बीज अंकुरित होगा। आप उसके सामने जो है उसको दही डाल दो, दूध डाल दो, कुछ और चीज डाल दो, तो वो नहीं कार्य करेगी, है ना। हाँ, खाद पानी जो भी उसमें उचित है वही देना पड़ेगा। तो बोल रहे हैं कि भले ही निमित्त कार्य नहीं करता, लेकिन उस वातावरण की जरूरत तो होगी ना, जिस वातावरण में वो कार्य होगा। निमित्त से कार्य नहीं होता, फिर भी विवक्षित कार्य में उचित निमित्त ही होगा, चाहे जैसे निमित्त की उपस्थिति में कार्य नहीं होगा। देशना लब्धि में सर्वज्ञ भगवान की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी ही निमित्त होगी। वह वाणी तीर्थंकर या अन्य केवली की हो, या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार अन्य आचार्यों ने या अन्य समय ज्ञानी जीवों ने बताई हो, वही देशना कहलाएगी। है, आप बोलोगे कि साहब ऐसा है, हम मंदिर में गए और वहां साहब बड़ा अच्छा सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा था, और प्रोग्राम में जो है वो स्त्रियां नृत्य कर रही थी बहुत सारी, और वो फिल्मी धुन के ऊपर में स्तुति कर रही थी साहब, और वो देख करके मुझे वैराग्य हो गया, मुझे जो है मेरा मार्ग प्रशस्त हो गया, मुझे सम्यक दर्शन हो गया। तो ऐसे कैसे हो गया? अगर आप उस वातावरण को रागमय होकर के देख रहे हो तो तीन काल में भी सम्यक दर्शन आदि नहीं होगा। हाँ, ये बात अलग है कि आपने उसमें चिंतन ऐसा रखा हो, जैसे नीलांजना के नृत्य के समाप्त होने पर आदिनाथ को हुआ, तब तो बात हो सकती। लेकिन राग में नृत्य आदि देखते हुए कोई उदासीन हो जाए, वैरागी हो जाए, ऐसा संभव नहीं। इसलिए उन्होंने बोला कि वह वाणी, कौन सी वाणी? जो निमित्त बनेगी, वह वाणी तीर्थंकर या अन्य केवली की हो, या उनकी दिव्य ध्वनि के अनुसार अन्य आचार्यों ने या अन्य सम्य ज्ञानी जीवों ने बताई हो, वही देशना कहलाएगी। अन्य मति की कल्पना और उपदेश तो मोक्ष मार्ग में तीन काल में भी काम आने वाला नहीं। कई बार अपन बोलते हैं ना कि साहब ऐसा है वो,
ब्रह्म कुमारी जी ने बहुत अच्छा जो है वो बताया, और या हमें वो कोई दूसरे दर्शन के वाले ने बहुत अच्छा बताया, भले ही वो जैन धर्म से मैच कर रहा था साहब, हमको बहुत अच्छा लगा। तो देखो ऐसा है जो सिद्धांत प्योरली बताए, कोई भी बताए, इसमें कोई शक नहीं, वो सिद्धांत वास्तव में कार्यकारी हैं। लेकिन जब कोई अन्य मती उन सिद्धांतों को बताता है तो उन सिद्धांतों में जगह जगह उसका स्खलन हो जाता है। बहुत सारी उसमें इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं जो हमारी बुद्धि पकड़ नहीं पाती, क्योंकि हम उतने ज्यादा भी विद्वान तो हुए नहीं। तो उनमें बहुत सारे ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जो जैन सिद्धांतों के विरुद्ध होती। इसलिए जब तक आप बहुत कुशल निष्णात ना हो जाएं, तब तक अन्य ग्रंथों या अन्य देशनाओं को सुनने में की रिस्क मत लेना, है ना। तो ये विशेष ध्यान रखना। अन्य मति की कल्पना और उपदेश तो मोक्ष मार्ग में तीन काल में काम आने वाला नहीं। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं, परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं है ना। निमित्त होते हैं, निमित्त मानते हैं, लेकिन निमित्त कार्यकारी हैं ऐसा मानना गलत है, ये ध्यान रखना। एक सेकंड। हाँ, यहाँ निमित्त का ज्ञान कराते हैं परंतु उनका आदर छुड़ाते हैं, निमित्ताधीन दृष्टि छुड़ाते हैं। मतलब निमित्तों से ही कार्य होगा ऐसा मत मानना, लेकिन कार्य जब होता है तो यथा योग्य निमित्त का होना भी अवश्यम भावी होता है। वो निमित्त अवश्य होंगे जो कार्य में सहायक होते हैं, लेकिन निमित्तों को आप ला नहीं सकते, निमित्त वो कार्य करते नहीं, निमित्त पूर्वक उनकी उपस्थिति में कार्य होता है। ये बहुत अच्छे से समझ। जिन्हें निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता का पता नहीं है, ऐसे कितने ही जीवों को प्रश्न उठता है कि हमें ज्ञानी की देशना प्राप्त करनी है तो सामने वाला व्यक्ति ज्ञानी या सम्यक दृष्टि है, यह हम कैसे पहचानेंगे। हाँ? मिथ्यात्वी जीव को ज्ञानी की सच्ची पहचान हो नहीं सकती, उसको ढूंढने की आकुलता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हैं? तो क्या बोल रहे हैं कि हमको भाई सच्ची पहचान है नहीं तो हम कैसे करेंगे। तो बोले आपको इसकी कोई आकुलता करने की जरूरत नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव तो अन्य जीवों की बाह्य प्रवृत्ति और क्रियाएं देखकर उनके द्वारा उनकी पहचान करना चाहता है। सामने वाले जीवों के अभिप्राय का, सम्यक दर्शन का इसे पता नहीं चलता। हमें तो उपदेश की सत्यता को पहचानना है, क्योंकि ज्ञानी जीव भी जो उपदेश देते हैं वह सर्वज्ञ के वचन अनुसार देते हैं, अपने घर की, अपनी कल्पना की बातें नहीं करते, है ना। हाँ बस बस। है ना। देखो अपन कैसे पहचानेंगे, क्यों कहा जाता है ना कि एक सम्यक दृष्टि ही दूसरे सम्यक दृष्टि की पहचान कर सकता है, मिथ्या दृष्टि तो नहीं कर सकता। लेकिन इतना जरूर है कि वो सामने वाले के आचरण देख करके, उसके द्वारा कथन किए जाने वाले उन वचनों को देखकर जो शास्त्र सम्मत है या नहीं है। अब देखो इसमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कम से कम जो ग्रंथ आदि पढ़ सकते हैं वो तो उनसे मिलान करें कि ग्रंथों में ऐसा लिखा है, इनका उपदेश इस तरह का क्यों है, इसमें क्यों अलग हो रहा है, और कहीं भ्रम आ रहा है तो क्यों आ रहा है। ऐसा चिंतन ज्ञानियों को जरूर करना चाहिए। और जहां हमको बिल्कुल समझ नहीं है हमारी, तब भी उन जीवों का आचरण देख करके, उनका विश्वास देख करके, औरों से उनके बारे में जानकारी लेकर के हम ऐसा निर्णय ले सकते हैं। शास्त्र पढ़ने वाला भी प्रारंभ में कहता है कि अश्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा। अर्थात इस ग्रंथ के मूल कर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान है। कौन बोलता है? जो ग्रंथ का पठन करने वाला है।
इस ग्रंथ के मूलकर्ता श्री सर्वज्ञ भगवान हैं। उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर पश्चात ग्रंथों की रचना करने वाले श्री गणधर आचार्य हैं। उनके उपदेश के अनुसार आचार्यों की परंपरा से जो ग्रंथ रचे गए, उनमें से इस विशिष्ट ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रोताओं, सावधान होकर सुनना। आगम का वचन सर्वज्ञ भगवान का होता है, किसी वक्ता का नहीं होता। वह तो वस्तु स्वरूप संबंधी जानकारी है। और सारे लोग बोलेंगे साहब ऐसा है कि वो अगर पढ़ेंगे शास्त्र तो हम नहीं आएंगे। तो क्यों नहीं आएंगे? नहीं साहब, उनसे हमारी बनती नहीं है, हैं? तो वो कुछ उल्टा सीधा तो नहीं पढ़ेंगे। तो बोले वो तो वही पढ़ रहे हैं जो शास्त्र में लिखा है, लेकिन वो लिखे वो साहब, मगर हमको तो वो अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ क्या लिखा है? आगम का वचन सर्वज्ञ भगवान का होता है, किसी वक्ता का नहीं होता। वह तो वस्तु स्वरूप संबंधी सच्ची जानकारी है। मान लो तुम्हें किसी ने 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट डाक से भेजा, पोस्टमैन ने तुम्हें दे दिया। तुमने पोस्टमैन को देखा तो उसने पुराने कपड़े और जूते पहने थे, उसकी बैग भी फटी थी। उसको देखकर तुम ऐसा तो नहीं कहती कि यह आदमी गरीब दिखता है, तो यह 1 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैसे दे सकता है? क्योंकि तुम्हें मालूम है कि यह तो डाक पहुंचाने वाला है। लाख रुपए तो उसके हैं नहीं, लाख रुपए भेजने वाला कोई और ही है ना? तुम कहोगे कि हम ज्ञानी को पहचान नहीं सकेंगे, परंतु अभी अभी आपने कहा था कि हमें तो उसके उपदेश की सत्यता को पहचानना है। किसी का उपदेश सच्चा है या झूठा, उसको हम कैसे मानेंगे, है ना? तो देखो, उसकी उन्होंने एक पहचान बताई। पहली बात तो जो अभी डाकिया के माध्यम से जो बात कही है, वो क्या कही गई है कि इस बात से मत पर घबराना कि ये कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति, विद्वान पंडित या साधारण व्यक्ति, ये कैसे जो है वो हमें सही उपदेश या देशना दे सकता है। उन्होंने बोला कि वो उपदेश उसका नहीं है, वो जिनेंद्र कथित अगर जिनवाणी का प्रयोग कर रहा है, उसका ही जो है वो भाषण कर रहा है। तो ये मान करके चलना कि ये देशना वहीं से आ रही है, ये तो खाली एक उपकरण मात्र है। अगर हम ऐसा मानेंगे तभी हमें उसकी प्रामाणिकता पर विश्वास होगा। और हम जिनेंद्र देव डायरेक्ट तो आएंगे नहीं सुनाने। हर जगह आचार्य भी नहीं अवेलेबल होते हैं, हर जगह जो है बड़े बड़े विद्वान पंडित भी नहीं होते। तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था में इतना आवश्यक है कि जो भी व्यक्ति जनवाणी का कथन कर रहा है, उसके आचरण और उसकी जो वस्तु व्यवस्था है, जो उसकी सामग्री है, जो पाठन की सामग्री है, जो सिद्धांत आदि पढ़े जा रहे हैं, वो कितने आपको सही प्रतीत होते हैं, यही उसमें विशेष रूप से समझने की आवश्यकता है। कल अपन इसमें और पढ़ेंगे, 2 लाइन इसमें और मैं बता देता हूँ। जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, निमित्त से कार्य होता है, इसलिए निमित्तों को पहले ढूंढो। या शुभ भाव करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। या बड़े ग्रंथों का शास्त्र स्वाध्याय मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं। ऐसी बातें जिसके कथन में आती हों, जो स्वयं उच्च पदवी धारण करके स्वच्छंद आचरण करता हो, कुदेवकादिकों के पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसके सभी उपदेश झूठे। है ना? इस बात को अपन कल और विस्तार से समझेंगे। ये उसके थोड़े लक्षण उन्होंने बताए हैं कि हमें कैसे प्रतीत हो कि जिस देशना को मैं सुन रहा हूँ, वो देशना कितनी सच्ची है, कितनी प्रामाणिक है, मैं उसमें कैसे उस पर विश्वास कर सकता हूँ। तो कल अपन इसको और आगे पढ़ेंगे। देशनालब्धि बहुत अच्छे से उन्होंने दिया है और बहुत बारीकी से दी है, इतनी ज्यादा बारीकी से बहुत कम जगह पे आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपका शेयरिंग बंद कर लीजिए।
ठीक है सर। संजय प्रकाश। बिल्कुल बढ़िया। संजय प्रकाश जी, जिनवाणी स्तुति संजय प्रकाश करें। सिरि जण वाणी जग कल्याणी, जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जमा जरा भवे रोगे हरि, तिथे राणम दिव्य जोड़े जो पड़ै सुड़ै महिये धारै, नाणम सोखे मणंतम धरिये, सासदे मोखे पदम पावै, सासदे मोखे पदम पावै। जिनवाणी माता की जय। जय जय।